सबरीना फॉन डेर बेक के लिए अपने इस फार्म में खड़े होना भी एक बहुत बड़ी बात है। 42 वर्षीय सबरीना को खतरनाक ब्लड पॉइजनिंग यानी सेप्सिस हो गया था। एक पल वो एकदम तंदुरुस्त थी और अगले ही पल वो बीमार पड़ गईं। शुरुआत में लगा मुझे फ्लू है क्योंकि इसके पिछले ही हफ्ते मेरे बेटे को फ्लू हुआ था। मुझे इसका एहसास बिल्कुल भी नहीं था कि ये सेप्सिस हो सकता है। देखा जाए तो कोई भी संक्रमण सेप्सिस में तब्दील हो सकता है, चाहे वो संक्रमण ब्लैडर में हो, निमोनिया हो या फिर कोई खुला जख्म। आमतौर पर इसका कारण बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन वायरस, फंगस या फिर परजीवी भी इसकी वजह बन सकते हैं। वैसे तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही इन कीटाणुओं के लिए काफी होती है, लेकिन अगर ये संक्रमण लिम्फेटिक और सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है, तब इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में व्हाइट ब्लड सेल कीटाणु ही नहीं बल्कि शरीर के अपने सेल्स पर हमला करने लगते हैं। इससे ऑर्गन फेलियर हो सकता है। अगर सेप्सिस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये जानलेवा भी हो सकता है। सबरीना ने पहले बुखार की दवा ली, जिससे शुरुआत में बुखार ठीक भी हो गया, लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत काफी खराब हो गई। हाथ पैर में दर्द हो रहा था, बहुत ठंड लग रही थी। मेरी तबीयत इतनी खराब पहले कभी नहीं हुई। सेप्सिस के लक्षण साफ दिखाई नहीं देते, इसीलिए डॉक्टरों को भी इन्हें समझने में काफी मुश्किल होती है। इसके लक्षण हैं बुखार और ठंड लगना, बीपी में गिरावट, सांस लेने में दिक्कत, पसीना आना और कंफ्यूजन या फिर ध्यान भटकना। और सबसे बड़ा लक्षण है तबीयत का फौरन खराब हो जाना, जैसा कि सबरीना के साथ हुआ। शाम को वो बेहोश हो गईं। वो सेप्टिक शॉक में चली गई थी। उनके पति उन्हें एम्बुलेंस से बगल वाले अस्पताल में ले गए। मुझे लगने लगा कि कुछ बहुत बड़ी दिक्कत है और हमें कुछ तो करना पड़ेगा। मैं डर गई थी। जब मैं इमरजेंसी वार्ड में थी तब मैंने डॉक्टर से कहा, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरे 2 बच्चे हैं। सेप्सिस शॉक से गुजरने वाले आधे लोग जान गंवा देते हैं। सबरीना की किस्मत अच्छी थी, कुछ खास एंटीबायोटिक दवाओं ने उनकी जान बचा ली। किसी को सुबह शाम मुझे नहलाना होता था, खाना बनाना होता था ताकि मैं उसे अपने दाएं हाथ से खा सकूं। रातों रात उनका बायां हाथ सूज गया और दर्द भी बढ़ गया। उनकी कोहनी अचानक से बर्साइटिस के कारण जम गई थी। बर्साइटिस का पता तब चला जब मैं आईसीयू में थी, यानी कि सेप्सिस के लक्षण पहले से ही मौजूद थे। सबरीना अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। अभी भी उनकी याददाश्त खराब है और फोकस करने में दिक्कत आती है, लेकिन वो खुश हैं कि वो जिंदा हैं और वो जानती हैं कि सेप्सिस कभी भी हो सकता है।